बारिश के कोहराम से महाराष्ट्र के कई जिलों में भारी बारिश से कोहराम मचा हुआ है। मुंबई के कई इलाके पूरी तरह से इस वक्त जलमग्न हैं। कई इलाकों में घरों में पानी दाखिल हो गया है। सड़कें पानी में डूबी हुई हैं। यातायात पर बहुत असर पड़ा है। जो लोग काम से बाहर निकल रहे हैं उन्हें घुटनों से भी ऊपर पानी में रहकर अपने कामों को करने के लिए जाना पड़ रहा है। ये देखिए सड़कों का हाल। इस वक्त सड़कें ऐसा लग रहा है कि तालाब बन गई हैं। मुंबई में भारी बारिश से हाहाकार मचा हुआ है। 3 तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ देखिए बाइक डूबी हुई है, दूसरी तरफ सड़कों पर पानी भरा हुआ है। इतना पानी कि जब दूसरी गाड़ी बगल की गाड़ी से गुजरती है तो ऐसा लगता है कि लहर का जबरदस्त सैलाब आया है। वहीं तीसरी तस्वीर सड़कों पर यातायात की रफ्तार धीमे पड़ने की है। और अब हम आपको दिखाते हैं मुंबई के दहिसर की तस्वीर, जहां नाके के पास ब्रिज के नीचे पानी भरा हुआ है और इसके बाद लंबा जाम लग गया है। ये देखिए आपके सामने ये दहिसर नाके की तस्वीर है और बेहद खतरनाक है ये तस्वीरें। आपको याद होगा कि दिल्ली के साथ साथ कई ऐसी जगहों को लेकर बीते दिनों ऐसी कई तस्वीरें वायरल हुई जिसमें लोगों की जान तक चली गई। मध्य प्रदेश से ऐसी तस्वीरें सामने आई और इसी तरह की तस्वीर अब देखिए किस तरह से मुंबई के दहिसर में पानी किस तरह से भरा हुआ है और ये पानी डराता है कि कहीं किसी की जान ना ले जाए। दहिसर की तस्वीरें, नाके के पास जो ब्रिज है उसके नीचे पानी भरा हुआ है, जिसके बाद वहां लंबा जाम लग गया है। एक और तस्वीर आपको हम दिखाएं उससे पहले बता दें मुंबई में मूसलाधार बारिश का रेल सेवा पर बहुत बड़ा असर हुआ है। हजारों यात्री यहां तहां फंसे हुए हैं। कई रेलवे स्टेशन की पटरियों पर पानी भरा हुआ है जिस वजह से वहां पर ट्रेन की आवाजाही ठप है, जिसमें कुर्ला, भांडुप और विक्रोली में रेल पटरियां डूबी हुई हैं। मुंबई कुर्ला रेलवे स्टेशन पर ट्रैक पर पानी भरा हुआ है। लोकल ट्रेनों की आवाजाही बुरी तरह से प्रभावित हुई है। तो देखिए हजारों यात्री जहां तहां फंसे हुए हैं क्योंकि मुंबई में लोकल ट्रेन का ना चलना ये समझिए कि मुंबई का ठप होना जैसा ही है। और कई रेलवे स्टेशन इस वक्त उनकी जो पटरियां हैं वो पानी में डूबी हुई हैं, जिस वजह से सबसे ज्यादा जो असर पड़ रहा है वो है कुर्ला, भांडुप और विक्रोली में, जहां रेल पटरियां डूब चुकी हैं। ये कुर्ला की तस्वीरें हैं। सड़कें देखिए और उसके बाद सड़कों के साथ जो फुटपाथ का हिस्सा है वो देखिए। बहुत मुश्किल है फर्क कर पाना, ऊंचाई को जान पाना। ऐसे में कोई कहीं गिर जाए, कोई कहीं अगर किसी गड्ढे में गिर जाए तो उसे बचा पाना भी अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि मुंबई की बारिश ऐसी बारिश रही है जिसमें हमने देखा है कि कई लोगों की जान बीते कई वर्षों में आफत में फंस गई है। कई लोग तो कहाँ लापता हो गए। कई दिनों बाद इस बारे में जानकारी लग पाई और एक बार फिर से मुंबई के कुर्ला में इस तरह पानी भरा हुआ है। और सबसे बड़ी बात यह कि बीएमसी ने इसको लेकर दिशा निर्देश भी जारी किए हैं कि अगर ज़रूरत ना हो तो घर से बाहर नहीं निकले, क्योंकि इस वक्त जिस तरह की बारिश हो रही है ऐसी बारिश में घर से बाहर निकलना सही नहीं है। देखिए कुर्ला की तस्वीर दिखा रहे हैं। दोनों तस्वीरों में एक तरफ ट्रेन जहां पर चलनी चाहिए वहां पर थमा हुआ है सब कुछ, वहीं दूसरी तरफ सड़क की हालत, रफ्तार यातायात की पूरी तरह से थमी हुई है। और ये थमना कितने वक्त तक जारी रहेगा कहा नहीं जा सकता। अगर यातायात चल भी रहा है तो वो रेंगता हुआ नजर आ रहा है और ऐसे में ये बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है। दक्षिण मुंबई की अब तस्वीरें आपको दिखाने जा रहे हैं, जहां सबसे पॉश इलाका है ब्रीच कैंडी। वहां लबालब पानी भरा है, ये देखिए।
और इन तस्वीरों के बाद आप समझिए कि ये सड़कें, यहाँ पर सड़कें हैं, ये पानी जो आपको नज़र आ रहा है उसके नीचे कम से कम 2 से 3 फीट नीचे सड़क है और वो सड़क पूरी तरह से पानी में डूबी हुई है। ये हाल है इस वक्त ब्रीच कैंडी, मुंबई के उस इलाके का हाल जो पॉश इलाका कहा जाता है। अगली तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं शिवड़ी इलाके की, जहां सड़कों पर 2 फीट तक भरा हुआ है पानी। ऑफिस से घर जा रहे लोगों को बहुत दिक्कतें हुई हैं, लोग घंटों जाम में फंसे हुए हैं और जो शाम का वक्त घर लौटने का होता है, मुमकिन है कि जिस तरह का यातायात ठप पड़ा हुआ है, अभी भी बहुत सारे लोग अपने सफर में ही हों, घर ना पहुंच पाए हों। दो तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं शिवड़ी की, जहां पर देखिए इस वक्त वाहनों की रफ्तार रुकी हुई है, लेकिन बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है। लोग पैदल चल रहे हैं और अगर गाड़ियां चल रही हैं तो वो रेंग ही रही हैं। दूसरी तस्वीर देखिए, सड़क है, ये वो हिस्सा है जो पॉश इलाका कहा जाता है। इस पॉश इलाके में, जिसे आप ब्रीच कैंडी का इलाका मानते हैं, सुनते हैं, वो इलाका इस वक्त पानी से लबालब है और वहाँ से गुजरना किसी खतरे को मोल लेने से कम नहीं है। 3 तस्वीरें अब आप देखिए, ब्रीच कैंडी मुंबई की तस्वीरें जिसका जिक्र अभी मैं कर रही थी। दूसरी तस्वीर मुंबई शिवड़ी की तस्वीरें, जहां यातायात पूरी तरह से रुका हुआ सही लग रहा है। और तीसरी तस्वीर मुंबई के दहिसर की, मुंबई की दहिसर की जो तस्वीरें वो थोड़ा हमने ऊंचाई से तस्वीरें कैमरे में कैद की हुई हैं। ऐसे में आप देखिए जो वाहन जा भी रहे हैं वो जिस रास्ते से जा रहे हैं, अगर भगवान ना करे यहाँ पर कोई गहरा गड्ढा हो, कोई वाहन उसमें फंस जाए तो फिर उसे कैसे निकाला जाएगा? वो गहरा कितना गड्ढा होगा कि वो किसी की जान पर आफत नहीं बनेगा, ये कहना बहुत मुश्किल है। और ऐसे वक्त में जब बीएमसी ने भी अलर्ट जारी कर दिया है और ऐसे वक्त में जहां अभी भी बारिश रुक नहीं रही है, स्कूल कॉलेजेस को बंद किया गया है ताकि ज़रूरत हो तभी घर से निकले, लेकिन वो लोग जो इस ज़रूरत के तहत ही घर से निकल रहे हैं, उनकी सुरक्षा भगवान भरोसे ही है इस वक्त मुंबई में। तो 3 तस्वीरें दिखाने के बाद एक बड़ी खबर आपको बता दें, मुंबई में कल भारी बारिश का रेड अलर्ट है। आईएमडी ने मुंबई, पालघर और नासिक में भारी बारिश की चेतावनी दी है। यानी कि 26 सितंबर, आज 25 सितंबर है और 26 सितंबर को अलर्ट जारी किया गया है। नासिक में भारी बारिश की चेतावनी है। कल स्कूल कॉलेजेस बंद रखने की बात कही गई है और पुलिस ने कहा है कि जरूरी हो तभी घर से बाहर निकलें, अपनी जान को आफत में ना डालें। एक और बड़ी खबर आ रही है, भारी बारिश का विमानों पर भी असर पड़ा है, उड़ानों पर असर पड़ा। मुंबई एयरपोर्ट पर 2 फ्लाइट को डाइवर्ट किया गया है, कई उड़ानों को वापस लौटना पड़ा है। वजह साफ है कि किस तरह से पानी हम देख रहे हैं पटरियों पर भरा हुआ है, सड़कों पर भरा हुआ है। मुमकिन है कि रनवेज पर भी भरा हो और रनवेज पर भी भरे होने के साथ साथ जब वो लोग वहाँ से नीचे उतरेंगे, एयरपोर्ट से बाहर आएंगे, तो वो अपने घर तक पहुँचेंगे कैसे? इन तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए 2 फ्लाइट्स को डाइवर्ट करना पड़ा है। लेकिन कल जिस तरह से आईएमडी का अलर्ट है, तो ये मुमकिन है कि बहुत सारी और फ्लाइट्स भी इस बात के बाद और ज़्यादा प्रभावित हों। हमारे साथ राजीव सिंह संवाददाता जुड़ गए हैं। राजीव, थोड़ा डिटेल दीजिए। ये तो 2 फ्लाइट्स के डाइवर्ट की बात की जा रही है, लेकिन कल जिस तरह से आईएमडी का अलर्ट है, मुमकिन है कि फ्लाइट्स और भी ज़्यादा डाइवर्ट हो, और डाइवर्ट ही नहीं, मुमकिन है कि कैंसिल भी हो जाएं। क्या डिटेल्स आ रही हैं और बारिश को लेकर इस वक्त मुंबई कितनी तैयार दिख रही है? देखिए, मुंबई में इस वक्त स्थिति लगातार हो रही बारिश के चलते बहुत बुरी है, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रभावित जो इलाका है दक्षिण मुंबई का है, मध्य मुंबई का है और पूर्वी मुंबई का है। पूर्वी मुंबई में मुलुंड, कांजूर, भांडुप, नाहूर, कुर्ला, विद्या विहार, घाटकोपर, सायन तक के जो इलाके हैं पूरी तरह से वहां पर सड़कें जो है पानी में डूबी हुई है, रेलवे ट्रैक पर पानी भरा हुआ है और इसी वजह से जो मध्य रेलवे की लोकल सेवा है बुरी तरह प्रभावित है। रात लगभग 9:30 बजे के आसपास से सीएसटी स्टेशन से, जो कि जहां से ट्रेनें संचालित होती है, वहां से एक भी ट्रेन नहीं छूटी है। इसे समझ सकते हैं कि इस वक्त सीएसटी स्टेशन पर किस तरह से लोग बड़ी संख्या में
हजारों की तादाद में रेलवे स्टेशन के बाहर खड़े हैं और ट्रेन छूटने का इंतजार कर रहे हैं। अगर विमान सेवाओं की बात करें तो लगभग अभी तक आधा दर्जन फ्लाइटें जो हैं वो डाइवर्ट की गई हैं अलग अलग विमान कंपनियों के। जाहिर बात है कि विमान सेवा पर भी इसका बुरा असर पड़ा है, उन यात्रियों के लिए भी दिक्कतें होगी। वहीं दूसरी तरफ कमिश्नरेट की तरफ से, मुंबई महानगर पालिका कमिश्नर की तरफ से, साथ साथ में पालघर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की तरफ से कल स्कूल और कॉलेज में छुट्टी घोषित कर दी गई है। ठाणे ग्रामीण से एक खबर यह है कि वहां पर खदान में कुछ मजदूर काम कर रहे थे। उसी दौरान उस खदान में जो काम कर रहे थे तो पहाड़ियों को ब्लास्ट करके जो तोड़ा जाता है वहां पर डायनामाइट के जरिए, इसी दरमियान लाइटनिंग हुई, बिजली कड़की और बिजली कड़कने की वजह से जो डायनामाइट था वो फट गया। इस वजह से 2 लोगों की मौत हो गई। तो लगातार मुंबई में जो स्थिति है और मुंबई के आसपास, ऐसा नहीं कि सिर्फ मुंबई, हम कह सकते हैं कि पूरा जो कोंकण महाराष्ट्र का इलाका है, कोंकण महाराष्ट्र का इलाका इस वक्त बुरी तरह से प्रभावित है। जो मुंबई के बारे में कहावत है कि मुंबई माया नगरी कभी थमती नहीं। राजीव, आप जो जानकारी दे रहे हैं वो इस वक्त मुंबई और मुंबई के आसपास के इलाकों के लिए अलर्ट से कम नहीं है, क्योंकि जो डिटेल आप बता रहे हैं वो ये बता रहा है कि किस तरह से आने वाले 24 घंटों में या 48 घंटों में मुंबई के लोगों की परेशानी हल होने वाली नहीं है। शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। रेल पटरियों पर पानी है, सड़कों पर लंबा जाम है और ये रात भर रहे, अगली सुबह तक रहे, दोपहर तक रहे, कह पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इस वक्त बारिश बहुत ज़्यादा है और मौसम विभाग की जो चेतावनी है वो और ज़्यादा डराती है, क्योंकि बीएमसी ने कल सभी स्कूल कॉलेजों में छुट्टी घोषित की है। पुलिस ने अपील की है कि ज़रूरत हो तभी घर से बाहर निकलिए, नहीं तो मत निकलिए। लेकिन मुंबई की रफ्तार इस बारिश की वजह से थम सी गई है। एक और अहम जानकारी मिल रही है। खबर यह है कि ठाणे में आकाशीय बिजली गिरने से 3 लोगों की जान चली गई है। ये अहम जानकारी इस वक्त हम आप तक पहुंचा रहे हैं। खबर यह है कि शिरगांव में घर पर बिजली गिरने से शख्स की जान गई है। कल्याण में खदान में काम के दौरान महिला समेत 2 लोगों की मौत हुई है। मैं आपको 3 तस्वीरें एक बार फिर से दिखाने जा रही हूं, जहां खबर तो यह है कि ठाणे में आकाशीय बिजली गिरने से 3 लोगों की जान गई है। वहीं ये देखिए मुंबई के ब्रीच कैंडी की तस्वीरें, पॉश इलाका मुंबई का, मुंबई के शिवड़ी का इलाका जहां घुटनों तक लगभग पानी भरा हुआ है, और मुंबई का दहिसर का इलाका जो ब्रिज का हिस्सा देख रहे हैं। ये ब्रिज पार करना किसी खतरे से कम नहीं है, क्योंकि आप अगर कुछ विजुअल्स को बीते दिनों देखें जो आए थे, आपको याद होगा कि किस तरह से हरियाणा से एक वीडियो सामने आया था जिसमें अंडरपास में एक गाड़ी में 2 बैंकर्स थे, वो चले गए थे और उनकी जान चली गई थी। और ऐसे में इस तरह अंडरपास को पार करना एक बड़ी चुनौती होगी।